अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे खैर खैरियत से होंगे। तो आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग गए थे बाहर नाश्ता करने। बस ऐसे ही दिल किया, मौसम अच्छा था तो हमने सोचा चलो आज बाहर नाश्ता करते हैं। पहले हमारा प्लान था कि हम हलवा पूड़ी खा के आएँगे, लेकिन हलवा पूड़ी जब हमने देखा तो वो वीकेंड पे अवेलेबल था। तो हम गए थे वीकडेज़ में, तो उस दिन हलवा पूड़ी नहीं था तो हम भटूरे खाने चले गए। यहाँ पे एक पास ही खालसा शॉप है जहाँ से मिठाई वगैरह और इस तरह की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम वहीं पे गए थे नाश्ता करने, और वहाँ से हमने एक भटूरे की प्लेट मंगवाई थी और एक हमने समोसा चाट मंगवाई थी। और दोनों ही चीज़ें बहुत मज़ेदार थी, और वहाँ पे निम्को भी थी, मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने निम्को भी ली थी। और वहाँ से हम फिर चले गए थोड़ी सी ग्रॉसरी करने, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो मैंने लेनी थी अपनी मर्ज़ी से। दो दो वीक से मैं नहीं जा रही थी। मेरे हस्बैंड खुद ही जो चीज़ मैं उनको बता रही थी तो वो खुद ही ले आ रहे थे। तो फिर मैंने जो कुछ इंडियन स्टोर पे गए थे वहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल गई थी। मैंने मरूंडा भी लिया, मैंने गुड़ भी लिया, इस तरह की चीज़ें ली। और रहा वीक की ग्रॉसरी का हिसाब किताब, तो वो डिपेंड करता है किस वीक कितनी चीज़ चाहिए, किस वीक कितनी चीज़ चाहिए। तो उस हिसाब से फिर वो पैसे खर्च होते हैं। कभी कम भी लगते हैं, कभी ज़्यादा भी लगते हैं, कभी $50 भी लग जाते हैं, कभी $70 लग जाते हैं। तो इस तरह फिर वो हमारी वीक की ग्रॉसरी हो जाती है। ज़्यादा फ्रूट ही लाना होता है, वरना नॉर्मल चीज़ें सारी पड़ी होती हैं। हाँ, उनमें से अगर कोई एक आध चीज़ कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो होता है कि वो हम मंगवा लें, या मैं मंगवा लूँ अपने हस्बैंड से, या मैं ख़ुद चली जाऊँ जाके ले आऊँ। तो सब्ज़ी भी कोई एक दो सब्ज़ी ले आती हूँ वीक बाद, या कभी नहीं लाती, कभी बीच में दाल भी पक जाती है, कभी चिकन गोश्त वगैरह भी पक जाता है, और कभी कुछ और भी बना देती हूँ। यहाँ पे मैं गुड़ देख रही थी कौन सा लूँ, कोई एक ब्लैक कलर का था और गोल्डन कलर का था। जो मैंने गुड़ लिया उसका कोई ख़ास कलर नहीं था, क्योंकि मैंने फिर बाद में गुड़ वाले चावल भी बनाए थे, तो उसका कलर और टेस्ट मुझे इतना पसंद नहीं आया। अब नेक्स्ट टाइम जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं दूसरा ट्राई करूँगी, दूसरा लेके आऊँगी, वो देखूँगी वो किस तरह से है। तो यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता भी लिया, और आइसक्रीम भी देख रही थी मैं यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये वाली आइसक्रीम का पता नहीं कि हलाल है कि नहीं है, तो वो दूसरे स्टोर से लेके आएंगे, पाकिस्तानी शॉप पे जाएंगे तो वहाँ से हम लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैंने लोबिया लेना था, वो मैंने लिया। फिर यहाँ मैं कुकर भी देख रही थी, काफ़ी कुछ पड़ा हुआ था। और वैसे भी कुकर मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा महंगा ही मिलता है। तो अच्छा है कि अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो आप पाकिस्तान से ले आएँ, वरना $100 का तो आपको कुकर ही पड़ जाता है। इसलिए मैंने अभी तक लिया नहीं है वो। तो मैं सोच रही थी कि मेरा अगर चक्कर लगा या कोई आएगा तो मैं उसके हाथ मंगवा लूँगी। तो बस इसी तरह डिपेंड करता है, कोई चीज़ आपको रीज़नेबल मिल जाती है, कोई चीज़ आपको थोड़ी महंगी मिलती है, लेकिन मिल हर एक चीज़ जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप सोचें कि आपको पाकिस्तान में ही सिर्फ मिलेगी और यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तकरीबन आपको बस टेस्ट करना पड़ता है एक दो दफ़ा चीज़ों को ला के चेक करके, तो उसके बाद फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ आ जाती है कि आपने कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी चीज़ नहीं लेनी, और किस चीज़ का टेस्ट अच्छा है और किस चीज़ का टेस्ट अच्छा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मिक्स ही चीज़ें मिल रही होती हैं। जो इंडियन स्टोर से चीज़ें हम अक्सर लेते हैं तो उनका जो टेस्ट होता है वो उनके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होता है, तो वो कभी हमें नहीं पसंद आती। तो इसी तरह जो पाकिस्तानी यहाँ पे देसी स्टोर हैं वहाँ पे चीज़ें आपको बिल्कुल वही वाली मिल जाती हैं, पाकिस्तान वाली मिल जाती हैं, लेकिन थोड़ी सी महंगी पड़ती हैं, क्योंकि उन लोगों ने मंगवाई होती हैं और इसलिए फिर उस पर ख़र्चा भी आया होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी महंगी पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, बर्तन देख रही थी, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन भी पड़े हुए थे। मैं कुकर मैंने देखना था तो वो देख रही थी। तो जिस कंपनी का हमने लेना था वो वाला यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ था, तो वरना हमें रेट का पता चल जाता कि उसका क्या रेट है। अगर तो रीज़नेबल कहीं से मिला तो यहीं से ले लेंगे, वरना फिर मैं सोच रही थी कि मैं वहीं से मंगवा लूँ पाकिस्तान से। वैसे कुकर की ज़रूरत पड़ती है जब आपने गोश्त वगैरह बनाना हो या इस तरह की कोई चीज़ करनी हो, अदरवाइज़ आपका गुजारा हो जाता है तकरीबन कुकर के बगैर भी। क्योंकि अभी मुझे 2 महीने हो गए हैं और कुकर के बगैर ही गुजारा कर रही हूँ, तो हो ही रहा है गुजारा आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता गुजारा, तो आपका काम चल जाता है।
तो इसी तरह बस वीक की ग्रॉसरी हो जाती है। ये वैसे सिर्फ़ कोई गुड़ लेना था मैंने, फूड कलर लेना था, और फिर मुझे 1-2 चीज़ें और नज़र आई, रस नज़र आ गए, मैंने वो ले लिए। और फिर मुझे एक फ़ेस वॉश अपना लेना था, मैंने वो लिया। और फ़ेस वॉश भी हमारे वहाँ पे एक पाकिस्तान में शॉप है सरदार जी के नाम से, वो भी इंडियन शॉप है। जो चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं वो चीज़ें भी यहाँ पे पड़ी हुई थी सारी तकरीबन। तो फिर मैंने ये भी उठा लिया, फ़ेस वॉश भी उठा लिया। तो ओवरऑल अच्छा लगा सारा यहाँ पे। फिर यहाँ मैं बिस्किट देख रही थी अपने बेटे के लिए कि कौन सा बिस्किट उसको लिए लेके दूँ उसको। तो क्योंकि ये थोड़े छोटे-छोटे बिस्किट होते हैं तो उसको कुछ ना कुछ देती रहूँ खाने के लिए सारा दिन, तो वो सही रहता है। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे पॉपकॉर्न लेके आए थे, तो मैंने पॉपकॉर्न बनाए। उसके बाद मैंने ये क्रीम चाट बना ली घर आके। क्योंकि नाश्ता हम बाहर से करके आए थे तो इतनी कोई ख़ास भूख नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो ये मैं क्रीम चाट बना लेती हूँ, साथ में आपके साथ शेयर करती हूँ। ये रशियन सैलड टाइप क्रीम चाट मिक्स है। तो मैंने इसमें बंद गोभी डाली थी, केला और सेब डाले थे, और फिर मैंने मैक्रोनी बॉयल करके डाली थी। यहाँ पे मैं मेयोनीज़ में थोड़ा सा दूध डाल के उसमें काली मिर्च डाल के हल्की सी, तो उसमें हल्की सी चीनी भी मैंने डाली, तो वो मैं मिक्स कर रही थी अच्छे से। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर दूँगी, और ये बहुत मज़ेदार बनती है। एंड पे फिर मैंने इसमें किशमिश और बादाम भी डाल दिए थे। वो आप लोगों की मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, अगर किसी को पसंद है तो वो डाल सकता है, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। जो चीज़ें आपको इसमें पसंद है, नहीं पसंद है, अपनी मर्ज़ी के फ्रूट हर चीज़ वो आप लोग डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद मैंने इसमें मैक्रोनीस डाल दी थी, और फिर मैं इनको अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने ये जो क्रीम मिक्स की थी अलग से, इसमें आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास क्रीम नहीं थी, मैंने सिर्फ मायोनीज़ डाली है इसमें, लेकिन अगर क्रीम भी डालें तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये अब मैंने इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और ये खाने में बहुत मज़ेदार लगती है, हल्की-फुल्की होती है, और इजीली आप लोग भूख भी ख़त्म हो जाती है। एकदम आपको भूख लगे और आपका दिल चाहे कि आपने कुछ खाना है, तो आप आराम से ये बना के खा सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें बादाम काट के डाल रही थी, और किशमिश मैंने इसमें धो के पहले से डाल दी थी, और इसमें आप खजूरें भी डाल सकते हैं, कुछ भी आपका दिल चाहे, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद फिर शाम को मैं अपने बेटे को ले गई थी पार्क में, वहाँ पे उसको थोड़ा सा खिलाया, और बस थोड़ा सा एंजॉय किया। और जी इसी के साथ मेरे व्लॉग का एंड होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।